रेल मंत्रालय इस वर्ष देश के 1250 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड कर रहा है। इसमें नागपुर के मुख्य स्टेशन के ही साथ अजनी का स्टेशन भी शामिल है। रेल राज्य मंत्री राव साहिब दानवे ने यूसीएन न्यूज से बातचीत में बताया कि अजनी स्टेशन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। पर्यावरण को लेकर कुछ प्रश्न हैं, जिसके सुलझ जाने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा। दानवे ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी मंत्रालय पर है तो वो रेलवे पर है। हमारे साथ में है रेलवे और कोल राज्य मंत्री राव साहब दानवे। सर, नागपुर के लिए दो बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी, एक अजनी और एक नागपुर रेलवे स्टेशन, उसके पुनर्विकास की। नागपुर रेलवे स्टेशन तो अपने आप में हेरिटेज है। पिछले साल दिसंबर के महीने में नागपुर से ही प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। कि कहाँ तक चल रही है उसकी और क्या प्रक्रिया चल रही है? देखिए, हम इस वर्ष में लगभग 1250 स्टेशन अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें से अजनी भी है, नागपुर भी है, मुंबई भी है। ऐसे देश भर में 1250 स्टेशन कर रहे हैं और नागपुर का अजनी का टेंडर भी अलॉट हुआ है और लगभग काम शुरू है। कुछ पर्यावरण का प्रॉब्लम है थोड़ा, उसके बाद वो सॉल्व हुआ तो वो काम शुरू हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें नागपुर और अजनी ये दोनों भी स्टेशन इस बार वो 1250 स्टेशन में है। आपके पास में कोल मिनिस्ट्री भी है। कोल मिनिस्ट्री का WCL का हमारे यहाँ हेडक्वार्टर है। और एक बात बीते सालों में बहुत हो रही थी कि जो इम्पोर्टेड कोल होता है बिजली के उत्पादन के लिए, जिसका अधिकतर हिस्सा आयात किया जाता है, तो WCL या और जो कोल माइंस की कंपनी है वो उस क्वालिटी का, उस कंटेंट का कोल जो है वो खुद उत्पादित करेंगी। ये प्रक्रिया कहाँ तक चल रही है, उस पर रिसर्च चल रही है? जितनी कोयल की अपनी डिमांड है तो 80% डिमांड तो अपने देश में ही है। जो 20% कोयला बाहर से लाते हैं वो WCL या CIL कोई लाता नहीं है। वो अपनी अपनी कंपनी जो है वो बाहर से लाती है, उसका WCL से कोई संबंध नहीं है। और अपनी सरकार बाहर से कोयला कभी आयात नहीं करती। जो कुछ कंपनी है जो बाहर के कोल पे ही चलती है, वो कंपनियां बाहर से कोल लाती है। इंडिया गवर्नमेंट कुछ बाहर से कोल नहीं लाती। लेकिन इम्पोर्टेड कोल की जो क्वालिटी है, उस कंटेंट का, उस क्वालिटी का कोल उत्पादित करने की कोशिश कोल मंत्रालय के द्वारा की जाएगी, ऐसी बात कही गई थी। वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँची? बिल्कुल नहीं। जब कोयले का शॉर्टेज आता है, बिजली की मांग बढ़ती है, तब कोयला कम पड़ता है कुछ कंपनियों को बिजली तैयार करने के लिए। तो उस समय में कोयला कंपनियों को सरकार बोलती है कि आप बाहर से कोयला ले सकते हो। तो उस समय कभी कभी कोई कोयला बाहर की कंपनी हमारे कोल डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि आप ही उनका टेंडर बुलाओ। ऐसा हुआ है, लेकिन हमने कभी बाहर से कोयला नहीं लाया। कोल मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस को आप कैसा देख रहे हैं? अब देखते, अजनी स्टेशन हो रहा है, 1250 स्टेशन हो रहे हैं, गांधीनगर हुआ है, भोपाल में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है, ब्रॉडगेज आ रही है। 2009 से 14 तक महाराष्ट्र के लिए केवल 1100 करोड़ रुपए मिलते थे, अब 12.5 लाख करोड़ मिले हैं। 1100 करोड़ का 12.5 लाख करोड़ का महाराष्ट्र के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ ही रहा है। 2023 तक हम सारा इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान अगर कौन से डिपार्टमेंट में होगा तो रेल डिपार्टमेंट। तो ये थे रेलवे और कोयला राज्य मंत्री राव साहब दानवे, जिन्होंने हमसे बातचीत की। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।